राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। हे श्यामा श्याम, अर्पण मेरे हैं सदा तुम में जीवन प्राण। तुम ही एक आधार हो, तुम ही परम कल्याण। तुम ही मेरी परम गति, प्रीति बिना परिमाण। मिलो तुरत मेरा करो, विरह कष्ट से त्राण। हे राधा माधव, श्री राधा माधव जुगल की जय कृपा महान। जासो मैं करतो रहूं प्रेम सुधा रस पान। हे करुणामय युगल सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो कि आपसे ऐसी प्रीति हो जाए, जीवन प्राण तन धन लोक परलोक सब विस्मृत हो जाए, केवल आपके प्रेमामृत का पान करके हर समय आपके चिंतन में छका रहूं। द्वंद्व में समता रहे, सकल विषमता खोए। पद कमलन में ही सदा मेरी ममता सगरी होए। हे करुणामय युगल सरकार, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि शत्रु मित्र जय पराजय जन्म मृत्यु, इन द्वंद्वों में समता जागृत हो जाए। हमारे अंदर ऐसा प्रेम जागृत हो जाए कि किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव न हो और सारी की सारी ममता एकमात्र गौर श्यामल चरणारविंद में हो। हे प्रिया प्रीतम, मन सुमिरन करतो रहे, मधुर मनोहर नित्य। नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है
भगवत साक्षात्कार होने में उसका कारण है आशा, भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों के आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुमसन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात शांतनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो मन सुमिरन कर तो रहे, मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं।
जय श्री राधा जयति जय, जय माधो घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंति यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति, शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः, क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायन्ति उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, शृण्वन्ति या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की हम सुन लें, वा मूर्धना बिभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे, तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है, मात संगस्तु दुर्लभो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती, ये हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन, कलिय भद्र बरनत सहस कलिकामादिक दोष सब। जितने दोष हैं कलयुग के कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दें तो हम निष्पाप हो जाए। ऐसे रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं, यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो, तो उनके जो संबंधी हैं उनका दर्शन, संभाषण, स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु हैं, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है, तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है।
ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं। या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं, इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है, निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं, वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है। वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीत की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवूं ताके चरण विचारी। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना, ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे, श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम। श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेश योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्यः। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति। अनंत जन्मों की हुई अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, श्रीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। श्रीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है। कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष के अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं। इस 84 कोष ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें ये भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लालजू के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोष भूमि ये श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना।
कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, पर महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरुजी के लिए, उनकी सेवा के लिए यदि हमें जाना पड़े तो हम वृंदावन के अंतर्गत ही हैं, हम वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि उनकी आज्ञा में है, उनकी इच्छा में, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा। अपनी किसी इच्छा या अपनी किसी सेवा के लिए या अपनी किसी दुख निवृत्ति के लिए हम नहीं जाएंगे, पर गुरुजी का आदेश हो जाए तो इसी क्षण जहां वो आदेश कर दें। भगवत ऋषिक जी को गुरुदेव ने उनके आदेश कर दिया, नहीं रहना, चलो जाओ यहां से वृंदावन से बाहर। तो दो काम किए, बाहर के वृंदावन से दूर किया और अंदर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। तो गा रहे हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और निरंतर प्रिया प्रीतम जहां खेल रहे सर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। रे वृंदावन की निष्ठा परिपक्व भाव से स्वीकार करने पर वो कैसा भी जीव क्यों न हो परम पद का अधिकारी हो जाता है। पर इसको बड़ी दृढ़ता से स्वीकार। श्री जी की सेवा के लिए गुरु आज्ञा होने पर वो बात अलग। श्री जी के लिए तो जीवन ही अर्पित है, उनके लिए तो पूरा संकल्प विकल्प सब उन्हीं के लिए है। हम अपना कोई संकल्प नहीं, हमारा शरीर सुख के लिए बाहर जाना नहीं होगा, हमारे रोग हो जाए हम अमुक स्थान जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि श्री जी की सेवा के लिए कि अमुक जगह इत्र मिलेगा, अमुक जगह चंदन मिलेगा, अमुक जगह पोशाक मिलेगी, तो हम जाएंगे। हम श्री जी की सेवा के लिए वो वस्तु लेकर रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे आकर के। ऐसा हमारे बहुत से संत भगवान ऐसा करते हैं, क्योंकि नित्य श्री जी का फूल बंगला बनता है, नित्य सेवा सामग्री, तो किन्हीं किन्हीं को जाना पड़ता है और उस वहाँ से झूमर है, सेवा की पोशाक है, सामग्री। तो उनका ऐसा नहीं कि वो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार नहीं करते। जब कोई साधक यहाँ से आज्ञा में जाता है तो वो हमारे हृदय में रहता है, जब तक वापस नहीं आता तब तक अखंड चिंतन उसका बना रहता है। कहीं भी बाल बांका न होने पाए, कहीं भी उसका अध्यात्म चिंतन न बिगड़ने पाए, क्योंकि माया नगरी में जा रहा है। हमारी स्वामिनी जी की उस पर दृष्टि रहती है। श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेशु योग्यम यमेकम। गांधर्वा श्री लाडली जू रसिक तिलक श्री लालजू महाराज, जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लेता है, उसको अपने अनन्य सेवकों की गणना में श्री प्रियालाल लिख लेते हैं। केवल अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत। अंतिम जन्म है जिसका, वही ये व्रत ले। और इसका निर्वाह, बहुत कष्ट की परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन टूटना नहीं। कोई भी कष्ट तुम्हें परास्त नहीं करेगा, पर तुम टूटना नहीं। अगर आमरण अनशन जैसे परीक्षित जी ने लिया तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति कराने के लिए बिना बुलाए सुखदेव जी आ गए, बिना बुलाए। ऐसे ही आप आमरण व्रत लीजिए वृंदावन का, तो बिना किसी याचना के किसी सिद्ध रसिक महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञात्वा योन्यम विमशत इदम की दृशोन्वेश भाव्या। प्रिया प्रीतम मिलकर के बैठ करके वार्ता करते हैं कि इसने अखंड वृंदावन वास ले लिया, अब इसका क्या नाम होगा, सहचरी भाव में कौन सा वेश होगा, क्या इसकी सेवा होगी। ज्ञात्वा योन्यम विमशत इदम की दृशोन्वेश भाव्या। इसको कौन सा भाव दिया जाए, इसको कौन सा वेश दिया जाए, कौन सी सेवा दी जाए। जो अखंड वृंदावन वास का नियम ले लेता है और जो आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का रसिकों के संग से भजन करता है, चाहे कितने भी दूर देश में रहता हो, वो भी प्रिया प्रीतम को प्राप्त होता है। हमारी प्यारी जू चंद्राणाम कोटि कोटे हृदयमिव नयन हर्ष महासच्छटा भी। जब श्री जी ये वार्ता करती, इसे कौन सा भाव दिया जाए, कौन सा वेश दिया जाए, वार्ता करते हुए मुस्कुराती हैं। तो चंद्राणाम कोटि कोटे हृदयमिव,
करोड़ करोड़ चंद्रमा एक साथ उदय हो तो जो भी चांदनी में सुख नहीं होगा वो प्रियाजू की मुस्कुराहट से होता है। प्रियाजू की मुस्कान से कोटि कोटि चंद्रमाओं की चांदनी लज्जायुक्त हो जाती है। ऐसी दंत पंक्तियां, ऐसी मुस्कुराहट, चिदानंद प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जू। और भ्रूक्षेपाद्यर विचित्रा सृजदीव परमाश्चर्य कंदर्प कोटि। और जब प्यारी जो बात करती है तो बात करने में जो भ्रकुटी का संचालन होता है तो उस भ्रकुटी संचालन में विचित्र परमाश्चर्य जनक करोड़ करोड़ बाण संधान करने वाले कामदेवों का प्रादुर्भाव होता है। लीला पांग तरंग तैरुद भवन्नी कैक सा कोटि सा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाको दंड विस्फारणा। जे ही भ्रकुटी का नर्तन होता है, बात करते समय भ्रकुटी का कटाक्ष होता है, प्यारी जी का नेत्रों का भ्रकुटी का संचालन, तो उससे एक साथ करोड़ करोड़ बाण संधान करने वाले कामदेवों का प्रादुर्भाव होता है। जिनके वचन मात्र से ऐसी प्रेम धारा, माधुर्य धारा प्रवाहित होती कि जितनी सखियां हैं सब प्रेम विकल हो जाती जब प्रियाजू बात करती लालजू से। उनकी मुस्कुराहट, उनका कटाक्ष, उनकी भ्रकुटी संचालन शीतलानंद माधुर्य रस धारा प्रवाहित करती है। ऐसे श्री युगल किशोर निकुंज में विराजमान होकर उस वृंदावनवासी की चर्चा करते हैं जिसने अपना जीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित कर दिया है, या उस आश्रित जन की जो वृंदावन में नहीं रहता पर उसका हृदय वृंदावन है, वो सदैव प्रिया प्रीतम के नाम वाणी गुणगान में लगा रहता है। वृंदावनम परम पावन प्रेम माधुर्य मुज्ज्वल चिदेक रसात्म भावम श्री राधिका मदन मोहन केलि कुंज पुंजई सुरंजित सुमंजुचिरम जपामि। जो कहीं भी रहे, वृंदावन में या बाहर, आह भर करके उज्जवल चिन्मय चिदानंद रसघन मूर्ति श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाले महामहिम इस नाम का उच्चारण करते। हा वृंदावन, जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, श्री वृंदावन, ऐसा सुरंजित सुमंजु चिरम जपामी। वृंदावन वृंदावन नाम जप करता है, वृंदावन का, वृंदावन नाम का कीर्तन करता है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, श्री वृंदावन, जय वृंदावन। आवन जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, श्री वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन नाम से प्रिया प्रीतम बहुत प्रसन्न होते हैं। बोले परम पावनम, पवित्रों को भी पवित्र कर देगा। जहां बोलोगे वृंदावन वृंदावन, वृंदावनम परम पावनम, अप्रमेय है, इससे किसी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। माधुर्य मुज्ज्वल चिदेक रसात्म भावम, श्री राधिका मदन मोहन। मुस्कुराते हैं जब कोई बोलता जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, हा वृंदावन, तो चिरम जपामी, हे प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा करो
कि आप मुस्कुराते हैं, इसलिए हर समय मेरे हृदय से निकले वृंदावन वृंदावन वृंदावन। राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारै रगाधाम, बाधाम सर्वाम स्मर नहीं तनुम चापराधान रक्ष। जो श्री राधा किशोरी की उपासना करता है, कौन बाधा उसे परास्त कर सकती है? राधा राधा राधा, अगाध प्रेम रस प्रदान करने वाली, अगाध संपत्ति प्रदान करने वाली श्री लाडली जी का नाम राधा। जो राधा राधा आराधना करता है तो कोई भी बाधा, कोई भी अपराध उसे छू नहीं सकता, कोई भी अपराध छू नहीं सकता। ये पक्का समझो। हरिराम व्यास जी ने कहा है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। साप, किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूं, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे उसे रोग परास्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा? विश्वास कीजिए, जहां किशोरी जी के चरणारविंद का उपासना का भाव, वहां कोई बाधा परास्त नहीं करती। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा उस घर में कभी शनि शुक्र राहु केतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। 2-4 घर के जो सदस्य हैं बैठ जाएं, कोई साथ ना दे तो अकेले मंजीरा उठाओ, अकेले ताली बजाते हुए राधा राधा राधा, फिर देखो आपके घर में कैसे आश्चर्य में परिवर्तन होता है, कैसा आनंद, कैसा बात। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी नहीं है वो शांति तुमको मिलने लगेगी, तुम चिंता शोक रहित होने लगोगे, तुम्हारा हृदय एक आनंद से भर जाएगा, तुम्हें लगेगा अभी तक नारकी जीवन जीता रहा, अब अमृत में जीवन जी रहा हूं। जब राधा नाम सुधा रसम का कीर्तन करोगे, बड़ी महिमा की बात करें। तनु चापराधान न रक्ष, तू चिंता मत कर। अगर कोई अपराध बन जाता है तो तुम पर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि राधा नाम जापक हो, राधा नाम क्षमा कर देगा। कोई अपराध इस पर, इसका मतलब ये बढ़ावा नहीं कि राधा राधा बोलो अपराध करो, ऐसा नहीं। बात यह है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमारी स्वामिनी जी का नाम इतना महान है कि वो चूक हमारे ऊपर अपना असर नहीं डाल सकती। हम चूक ना हो ऐसी चेष्टा करें, पर अगर हो जाती है तो कह रहे कि बाधाम सर्वाम स्मर न ही तनुम चापराधान न रक्ष, कोई भी बाधा तुम्हारे स्मरण में नहीं पहुंच सकती, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। यदि नाम जब बाधाएं आएंगी पर वो सब मंगलमय हो जाएंगी। कोई भी अपराध तुम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि तुम राधा नाम जापक हो। किशोरी जी का ऐसा प्रताप है। मां याहारतः क्वचिदपि विनाधाम राधा रसांधम, माधावाग्यो क्वचिदशुभम धाम वृंदावनम ही। राधा रसोन्मत्त उपासक यही चाहेगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। उसका हृदय हर क्षण यही सोचेगा अपनी प्यारी जो प्यारे जो की लीला स्थली में वास हो, रोज सत्संग सुनने को मिले, रोज भगवान नाम कीर्तन बैठकर वृंदावन की भूमि में करूं। इसलिए मेरी दौड़ भाग बंद हो, लाडली जो ऐसी कृपा करो कि कभी ऐसा सुलभ हो जाए कि मैं वृंदावन वास करूं। चलो आजीवन नहीं तो कुछ कुछ दिन वास करके फिर चला जाऊं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि 2 महीने में आप आए, 2 दिन रुके, फिर चले गए, फिर 4 दिन रुके, फिर चले गए। आप देखना इसका रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, राधा नाम का जप और प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है।
पर ये उपासना तभी रंग लाती है जब रसिकों का संग मिल जाए। बिना रसिकों के संग के ये रंग ही नहीं चढ़ता, ये समझ में ही नहीं आता है। बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें बघारते रहते हैं पर आशाएं अंदर से नहीं जाती, भोग इच्छा अंदर से नहीं जाती, इसीलिए न तत्वबोध होता है न भगवत प्रेम होता है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, उपासक प्रायः माया के आकर्षण में दौड़ने लगता है। इच्छा तो है भगवान की प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि वो उपासना में रत न रह करके वो भोगों की तरफ ले जाती है। कह रहे हैं कि माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया चेरी होए रहे चरणन लपटानी, ज्यो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी। भगवत रसिक अनन्य होए सदगुरु की दाया, तो माधव से मन लगे मोह छूटे मद माया। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो माया से मन हट जाए, अहंकार से मन हट जाए, नहीं ये कर्ता भोक्ता भाव में माया के पीछे लगा हुआ है। संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते ये हुई साधना, और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। तत्काल, ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कारणनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, या समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, चार लोग प्रणाम करें, चार लोग यश कीर्ति, चार सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है।
भगवत ऋषिक जी कहते हैं इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की, मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है। बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है। बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहाँ है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहाँ है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में हो, तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर। और देख, जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है। कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान। कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे, रूप छा जाएगा आनंद का। देखो, ये जो लोग ज्ञान की बात कह करके भगवान के नाम रूप की, वो अज्ञानी हैं। वो जानते नहीं भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। सनकादि भी वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर भी दर्शन करने जाते हैं। भगवान के जहाँ जहाँ अवतार होते हैं, भगवान की लीला और भगवान का नाम जप करते हैं। पता नहीं आजकल कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है, फंसे सब साकार में हैं। उपदेश भी साकार से हो रहा है। गुरु को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साकार पूजा हो रही है और खंडन करते हैं साकार का। पता नहीं कौन सा ज्ञान है। कभी गुरु चरणों में बैठ करके समझे तो उनको समझ में आवे। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। इस देश में वही सच्ची समझ जान सकता है जो हर समय नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है। देव हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं निकुंज से आए हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। परम सिद्ध बात है। ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करके बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं। एक दोहा में पूरे शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। सब सो हित, निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब शास्त्रों का सार है। सब सो हित, सबसे प्रीति करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किसी से कोई कामना या स्वार्थरत नहीं होनी चाहिए। सब सो हित, निष्काम मति। निष्काम मति से सबका हित करो।
तुम्हारी विश्राम भूमि प्रिया प्रीतम के उपासक की विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। बोले महाराज इस सबसो हित निष्कामति अखंड वृंदावन वास मिलना है तो बहुत कठिन बात है। उपाय है? बोले इसका सरल उपाय है। क्या? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मुख में जपो राधा वल्लभ, हृदय से ध्यान करो राधा वल्लभ लाल की श्री अंगों का। देख लो तुम्हें नित्य वृंदावन का वास मिल जाएगा, निष्काम मति मिल जाएगी और सब चराचर जगत से प्रीति हो जाएगी इष्ट भाव से। बहुत सरल भाव में बता दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां कह रहे नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप कर रहा है, रूप का प्रकाश है, वही इस देश की बात समझ सकता है। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले। उपासक अपना स्वभाव गंभीर बनावे, ज्यादा बातचीत का स्वभाव उपासकों का नहीं होता, वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले, सहज में किसी से बात न करे और बोले समयो पाए। जब कहीं अधिकारी मिल जाए तब बोले, बोले समयो पाए ग्रंथ संशय की खोले। जब बोले तो ग्रंथि माया जड़ चेतन की जो ग्रंथि बंधाकर बार बार जन्म मरण में जीव को लगा रही उसका नाश कर दिया, ऐसे बोले। क्यों? नाम रूप में डूबे हुए महापुरुष हैं। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करें प्रकाशा। जैसे सूर्य उदय हुआ अंधकार का नाश हुआ, ऐसे रसिक महापुरुष का संग हुआ, विद्या ज्ञान का नाश हुआ, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। हरे तिमिर ज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। समस्त ज्ञान अंधकार का नाश करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित करके उनकी सारी आशा पूर्ति कर दी, अर्थात आनंद सिंधु प्रभु की प्राप्ति करा दी। श्री सुंदरदास जी भगवत प्रेम की बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, वो कह रहे हैं बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। ममता की पोट सिर कोई को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम। मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी। ऐसो अंधकूप गेहता में तू परत है। सुंदर कहत तो ही नेकहु ना आवे लाज। काज को बिगाड़ी के अकाज क्यों करत है। सुंदरदास जी कह रहे बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन मेरा मकान मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरे पशु मेरा गांव मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है। इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है उस समय में मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम मेरे पशु मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जाकर के निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहत तो ने कहू ना आवे लाज। काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। पायो रे मनुष्य देह अवसर बन्यो है ये। ऐसी देही बार बार कहो कहां पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई। रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी। ठगबाजी देखी करी मन ना डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई। हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो।
नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बावरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा राधा राधा, काहे को ठगा रहा है अपने आप को? एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो। तू बहुत ठगा रहा है, ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा? अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। इंद्रिन के सुख मानत है सठ, याही ते बहुत दुख पावे। ज्यों जल में झक मासई लीलत, स्वाद बंध्यो जल बाहर आवे। इंद्रियों के सुख में मतवाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है। और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई। ऐसे ही तुझे इंद्री भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो फसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है तुझे नहीं दिखाई देता है। ज्यों कपि मूठी न छाड़त है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संहारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले एक सुराई है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है, और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तक कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो। मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तीय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुए, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तीय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार, सो ऐसे ही भांति गए पन तीनों। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पर शयन कर जाएं भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुलार का अभी आए थे बीच। बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जब बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं ये कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली, और घर परिवार के जब कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वही बैठते हैं आकर के। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है। अगर सत्संग को मान लो, चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है।
जन्म सिरान्यो जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहत अविद्या जानी सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है, तोता आता है, ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको। कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बतावें। जिसने जीवन में भगवान को से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था। ये बुढ़े अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा, अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं, और आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो, तो हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो ये बाबा जी जो है अलग अलग कर दे, अलग अलग नहीं जी सकते। यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं, नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं। यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान, इनकी स्थिति कहाँ है। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, गहे तो अविद्या जान सुख नलनी ज्यों मूड, कर्म विकर्म करे करत ना डरे है। कुछ नहीं बुढ़ापा में, केवल चिंतन, ना तो एक प्रभु का चिंतन, ना मरने का कि कोई बात है कि हम मरकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों हैं, परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और ये पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे, तुम्हारा भजन कार्य करेगा। तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी, भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जातंद नरक में बार बार, अजहू न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुनु नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है, ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कह रहे अपने नेत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा।
केते राव राजा रंक भय रहे चले गए, मिल गए धूरी माही केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अब ताहि ना सुरत आवे, चेते क्यों न मूड चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है बट डूबने वाली नाव हो जाती है, ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सज भज राम नाम, काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंगरक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग हैं सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये घेर घेर कर तुम्हारे तन को तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग, सुनि पुनि गुण ज्ञान आनि आन वारी वारी डारिये। ये झूठी मूठी का नाटक मत करो ज्ञान का। झूठी मूठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर, और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार, सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कह रहे उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ, सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं कि सुंदर कहत सोई सन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वन को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं। सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली, दिनचर्या
गुरु के अनुसार चलती, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बकलो, लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते, गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है। कैसे गुरु? परिभाषा, काहू सो न रोष, तोष काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। ऐसे गुरुदेव, किसी से रोष नहीं, किसी से तोष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी के प्रति प्रहार नहीं, कोई बकवाद नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी का संग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कभी दुष्ट वाणी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, हर समय भगवत विचार में डूबे रहते। ऐसे सदगुरुदेव होते। श्री सुंदरदास जी कहते, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर श्वेत भय है, तू ममता अजहू नहीं छाणत, मौत हुआ संदेश दे है। बोले, कान के समीप के बाल जब सफेद होने लगे तो मानो कान में आके कहते हैं कि जरा अवस्था आ रही है, अब मृत्यु अवस्था आने वाली है, अब तो भजन कर लो। आज की काल चले उठ मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं। कितनों को फूंक आए हो राम नाम सत्य कह के बोल के, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, तुम क्यों नहीं भजन रूपी धन एकत्रित कर रहे हो। अरे मूर्ख, इस जग में आकर कौन स्थायी रहा है। इन नेत्रों का यही फल है। एक घड़ी ही सही, 24 मिनट ही सही, भगवान के ध्यान में तो डूबना आ जाए, भर नेत्र प्रभु को देखना तो आ जाए। बोले, नैनन की पल ही पल में छिन आदि घड़ी घटिका जो गई है। एक एक मिनट जा रहा है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट नाम के ध्यान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, प्रभु के ध्यान में जा रहा है तो वही जीवन सार्थक समझो। अरे 24 मिनट दे दो ईमानदारी से, एकाग्रता पूर्वक। लेकिन नहीं, बस संसार के भोग, रुपया पैसा, खान पान, यही जीवन। एक बार मांग के बताओ तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम कभी ना चाहो। एक बार एक बात बोल दो कि बस ये मिल जाए तो हमें लगता है कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि धन को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और समस्या को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और धनई की बोलो तो कितना कितना बोलोगे। जितना बोलोगे उससे ज्यादा की चाह होगी। एक केवल भगवान ऐसे जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। नहीं तो कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी चाहें इतनी प्रबल हो जाती। बोले, जो 10 20 50 भये, सत होई हजार, तो लाख मंगेगो। अगर 10 रुपया हो जाए तो 20 की चाह हो जाएगी, 20 हो जाए तो 50 की चाह हो जाएगी, 50 हो जाए तो 100 की हो जाएगी, 100 हो जाए तो 1000 की हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख मंगेगो। और जब लाख रुपया हो जाए तो कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अध की अति आग लगेगी। सुंदर एक भगवान के भजन के बिला, संतोष के बिला, अरे सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। लाख हो जाए तो करोड़ करोड़ हो जाए, तो अरब अरब हो जाए, तो खरब खरब हो जाए, तो पृथ्वीपति हो जाए, तो देवराजेंद्र हो जाए, तो त्रिभुवन, कभी भी तेरी आस
कभी भी तेरे मंगतापन नहीं नष्ट होगा जब तक तू भगवान का भजन करके परम संतोष आनंद धन प्राप्त नहीं करेगा। गेह तजय पुनि नेह तजय पुनि खेह लगाई के देह संवारी। बहुत ध्यान से, बड़े महापुरुष हैं। घर परिवार छोड़ दिया, पूरे शरीर में राख लगा ली, घर परिवार छोड़कर साधु बन गए, पूरे शरीर में राख संवार ली, राख लगा ली। और मेघ सहाय सिर शीत सहाय तन धूप समय जो पचागन बारी। पंचाग्नि ताप रहा है, कोई खुले शरीर से सर्दी गर्मी बरसात सह रहा है, और भूख सहाय कोई भूखा रह रहा है, रही रूख तरे कोई पेड़ के नीचे रह रहा है। पर सुंदर दास सहाय दुख भारी, कोई ठड्डी 12 वर्ष का खड़े, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई जटा रखाए, कोई राख लगाए, विविध प्रकार ये सब। पर बोले दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारी पे आसन मारी। बोले भगवान की दासता छोड़ करके भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पाए, मान सम्मान की आशा का त्याग नहीं कर पाए, तो खाक लगाए कुछ नहीं मिला। जो निरंतर नाम जप करते हुए सब आशा का त्याग कर दे, वही साधु चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। काही को दौरत है दसहूं दिस तू नर देख कियो हरिजू को। बोले काहे को दौड़ भाग मचा रहा है। भगवान को बाहर ढूंढने से भगवान को कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाया। चाहे जितना ढूंढो, बाहर दौड़ लो, बद्री नारायण केदारनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन, ये सब दौड़ भाग कर रहे हो, अगर भजन नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं, हरिजू के चरणों का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो चाहे जहां भाग के देख लो, तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी उबारत दांत खवाई है टूको। दूसरों की तरफ देख रहे हो कि हमारा पेट भर दे, हमारी वासना की पूर्ति कर दे। क्या हुआ बैरागी बनकर, क्या हुआ दौड़ भाग करके? तुम्हें उसका भरोसा नहीं है जो गर्भ में प्रतिपाल करी जिन होई रहो तब ही जड़ मुंह को। सुंदर क्यों बिललात फिरे अब राख हृदय विश्वास प्रभु को। जहां भी तुम हो वहीं नाम जप करो, प्रभु का विश्वास करो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तीर्थ आदि धामों आदि में जाकर हम अपने भगवत भाव पुष्ट करते हैं। यदि भगवत भाव पुष्ट नहीं, इधर उधर हलवा पूड़ी खाते घूमे, इधर उधर दृष्टि लड़ाते घूमे, आंख चलाते घूमे, तो चाहे जहां घूम लो, प्रभु जी का दर्शन होने वाला नहीं। प्रभु जी का दर्शन होता है हृदय में बैठ जाओ और खूब अंतर्मुख होकर नाम जप करो, विश्वास करके प्रभु के चरणारविंद का। मन के भ्रमते ये जगत देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। अगर मन प्रभु में लगा है तो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं। और अगर आप कहीं भी हो संसार के तीर्थों में, मन भोगों में फंसा है, तो आप तीर्थों में नहीं भोगों में हैं। मन भगवदाकार तो संसार है नहीं। मन जिस समय जैसा है वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ममता मन में है। मन ही के भ्रम ते मरीचिका को जल कहें, मन ही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल ये दिशय मन ही को भ्रम, मन ही को भ्रम गए जीव ब्रह्म हुए जात है। बहुत सुंदर, इसी मन को सुधारना है। ये मन ही कह रहा संसार में भोगों में सुख है, हम भटक रहे हैं। मन को वापस लाओ, और जे भी प्रभु के भजन में इस मन को तन्मय कर दोगे तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भजन के प्रभाव से। जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होता है नारी का रूपा। और जो मन काहू सो क्रोध करे तो मन होता है क्रोध स्वरूपा तदरूपा, क्रोधमय हो जाता है। और जो मन माया रटे नित सो मन बूढ़त माया के कूपा। और जो मन ब्रह्म विचारत रहे तो मन ही होता है ब्रह्म स्वरूपा। बहुत सुंदर। यदि मन को स्त्री में तदाकार कर दिया तो काम भाव से पीड़ित होकर के तुम व्याकुल हो जाओगे। मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया रूप या रुपया यही मन मांग करेगा।
मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर, और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर दास जी उपदेश करे, को निंदक को बंदत कोउक देते ही आई जुभक्षण, और कोऊ आए लगावत चंदन कोऊ डारत धूरी तत्क्षण। कोऊ कहा ये मूर्ख पाखंडी, कोऊ कहा ये ज्ञानी विचक्षण, सुंदर काहू सुराग न द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा, और ज्योन मत फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संभारा। श्वास सांस उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान निंदा स्तुति तिरस्कार नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा ये शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नातु। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान तिरस्कार नमस्कार निंदा स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्झा नहीं आगे निकल गया, तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं। हर श्वास में हा प्रियालाल हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधा में फंसे वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की न देव यक्षते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्षते डर है, ना वेद का ना लोक का, ना किसी को बात कहता है न किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छा क्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले। और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। जैसे गोपी देह भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए। जैसे चातक
स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है। और निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहत ये तो प्रेम ही की बात है। वो उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है, ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती। कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कबहू का गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कभी वो ठहाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल अश्रुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे। कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है। और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे। कभी एकदम मौन शांत कृतकृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो गई। चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में, अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं रहे, सोना हो गया। ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखान हो पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमानिए। द्रुम को जो चंदन हो पलट लगाई बास, आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों न हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे जैसे कीट को जो भृंग हो पलट के करत भृंग, सो उड़ जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहत ये सगरे प्रसिद्ध बात, सद शिष्य पलटे जो रसिक सतगुरु जानिए। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना के उड़ा देता है, जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, जैसे चंदन का वृक्ष अन्य जाति के वृक्षों को चंदन बना देता है, ऐसे रसिक सदगुरुदेव भ्रमित जीवों को भी रस सिद्ध बना देते हैं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता पर पारस के स्पर्श से, नीम कभी चंदन नहीं बन सकती पर चंदन का बगीचा हो तो आसपास के पेड़ भी चंदन जैसे खुशबू वाले और शीतलता प्रदान करने वाले। ऐसे रसिक सदगुरुदेव की कृपा से जीव परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहोगो। इतनी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे तो ये सब विचारे केवल रह जाएंगे, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अभी से भजन करो। परिस्थिति सुधर जाएगी तब भजन करेंगे, कभी नहीं सुधरेगी। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहोगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिख्यो तित नो ही लहेगो। भोर की सांझ परी घर मांझ, और काल अचानक आई गहे गो। राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदर यो पछताई बहेगो। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती, कभी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे हैं। मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता।
ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां, ये भगवान के भजन में छिपी है। सब महापुरुषों की वाणियों से यही बात केवल निकाल निकाल के बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार है, एक भी श्वास खाली ना जाए, निरंतर भजन करो और जो कर्म कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो। निश्चिंत रहो, निशोक रहो, इसी जन्म में परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।